नमस्ते संजना टीवी के मेरे प्यारे दर्शकों। क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं हूं आपकी अपनी संजना और मैं फिर से दोस्तों, हमारे सचिन के दिन की शुरुआत होती है उसके फेवरेट एक्टर विकास के प्रति अटूट प्यार से। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बंदा टीवी पर विकास का सीरियल ऐसे देखता है जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देख रहा हो, पूरी दीवानगी में डूबा हुआ। उसकी आंखों में चमक है, होठों पर मुस्कान है और वो हर डायलॉग पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे खुद विकास उसके सामने खड़ा हो। उसे हर बात में, हर पल में विकास ही नजर आता है। वो विकास के पोस्टर्स देखता है, उनके वीडियोस को बार बार चलाकर देखता है और उनके इंटरव्यूज में कही हर बात को दिल में बसा लेता है। वो विकास के स्टाइल को कॉपी करता है, उनके कपड़ों जैसा कुछ पहनने की कोशिश करता है और उनके चलने फिरने के अंदाज को भी अपनाने की कोशिश करता है। उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसकी इस दीवानगी से वाकिफ हैं और अक्सर उसे छेड़ते भी रहते हैं। लेकिन सचिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने ही विकास लोक में रहता है, जहाँ सिर्फ विकास की बातें होती हैं, विकास के सीरियल चलते हैं और विकास के गानों पर वो थिरकता है। और फिर वो टीवी की तरफ देखकर कुछ बुदबुदाता है, भगवान ने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। उसकी आवाज में एक अजीब सा एक्साइटमेंट है, पर साथ ही बेचैनी भी। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों, उसे पता है कि कल वो उसी विकास से मिलने वाला है जिसे वो स्क्रीन पर देखकर इतना पूजता है। अब आप सोचिए, जिस हीरो को आप भगवान मानते हो, उसी से मिलना हो, और वो भी किसी आम फैन की तरह नहीं, बल्कि एक जासूसी मिशन के हिस्से के रूप में। ये विरोधाभास उसे अंदर से पूरा हिला रहा है। उसके दिमाग में एक साथ हजारों ख्याल चल रहे हैं। एक तरफ अपने हीरो से मिलने की खुशी है, एक अनूठी खुशी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वो सोच रहा है कि क्या पहनेगा, क्या बोलेगा, कैसे विकास के साथ एक परफेक्ट सेल्फी लेगा। वो पहले से ही अपने दिमाग में वो पल जी रहा है जब वो विकास के सामने खड़ा होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसके कंधों पर एक जासूसी मिशन का बोझ भी है। एक ऐसा मिशन जिसमें उसे अपने ही हीरो पर शक करना पड़ सकता है। उसके पीछे लगे फ्रॉड अजय के बारे में जानकारी निकालनी पड़ सकती है। ये उसे अंदर से खाए जा रहा है। वो अपने दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ है, एक ऐसी स्थिति में जहां उसे अपने व्यक्तिगत लगाव और अपने कर्तव्य के बीच संतुलन बिठाना है। ये किसी भी फैन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और हमारे सचिन के लिए तो और भी ज्यादा, क्योंकि उसकी दीवानगी तो एक अलग ही लेवल पर है। और तभी एंट्री होती है हमारी साली की, जो इस जासूसी मिशन में सचिन की पार्टनर है। वो देखती है सचिन को इस दीवाने भरे मोड में, तो उसे चिढ़ाने लगती है। जासूसी का केस बंद कर रहे हो क्या? साली की आवाज में थोड़ी चिंता है, थोड़ी झुंझलाहट है। उसे लगता है कि उसका पार्टनर तो पूरी तरह से दीवानेपन में खो गया है और उसे अपने असली मिशन की कोई परवाह नहीं है। साली थोड़ी नाराज भी है, क्योंकि उसे पता है कि ये मिशन कितना जरूरी है और सचिन का ये बर्ताव उसे थोड़ा परेशान कर रहा है। उसे डर है कि सचिन की ये दीवानगी उनके मिशन को खतरे में डाल सकती है। वो चाहती है कि सचिन थोड़ा गंभीर हो जाए, थोड़ा फोकस करे, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन हमारा सचिन भी कोई कम नहीं। वो तुरंत अपने फैनबॉय मोड से बाहर आकर जासूस की मुद्रा में आ जाता है, एकदम कॉन्फिडेंट। केस भी चालू रहेगा और सेल्फी भी वो जरूर लेगा, जैसे कि दोनों काम एक साथ करना उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं हो। हमारा सचिन है ही ऐसा। वो आत्मविश्वास से कहता है, मानो दोनों कामों को एक साथ संभालना उसके लिए बच्चों का खेल हो। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, जो ये बताती है कि वो अपने हीरो के लिए कुछ भी कर सकता है और साथ ही अपने मिशन को भी पूरा कर सकता है। वो साली को ये दिखाना चाहता है कि वो दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकता है और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो अपनी बात पर जोर देता है और साली को यकीन दिलाना चाहता है कि वो उसके भरोसे पर खरा उतरेगा। अब साली बेचारी कहती है कि चलो यार, कल मिलना है, कुछ प्लान बनाते हैं, रणनीति सोचते हैं। लेकिन सचिन महाराज क्या करते हैं? वो फिर से अपने हीरो विकास के वीडियो में खो जाते हैं। वो अपने फ़ोन पर विकास के पुराने सीरियल्स के क्लिप्स देखता है, उनके इंटरव्यूज़ के अंश सुनता है और उनके गानों पर गुनगुनाने लगता है। वो पूरी तरह से उस दुनिया में खो जाता है जहाँ सिर्फ विकास की आवाज़ें और तस्वीरें हैं। उसे लगता है कि इस वक्त विकास के बारे में जानना ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके हीरो हैं। और सिर्फ वीडियो में खोते ही नहीं, बल्कि अपने हीरो के बचाव में भी उतर आते हैं। इतना अच्छा एक्टर कुछ गलत नहीं कर सकता। उसकी आस्था इतनी गहरी है कि वो अपने जासूसी के काम को भी संदेह की नज़र से देखने लगता है। उसे लगता है कि उसका हीरो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता,
वो इस बात पर पूरा यकीन करता है कि विकास जैसा नेक और अच्छा इंसान कभी किसी धोखेबाज के साथ हाथ नहीं मिला सकता। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि विकास के साथ कोई गलत हो सकता है या वो किसी गलत काम में शामिल हो सकते हैं। ये उसकी दीवानगी उसे अपने जासूसी के मकसद से भटकाने लगती है। उसे लगता है कि वो बेवजह अपने हीरो पर शक कर रहा है और ये सही नहीं है। वो बस अपने अंदर की उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है जो उसे कहती है कि उसे सच का पता लगाना है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। वो बस विकास की अच्छाई पर विश्वास करना चाहता है और किसी भी हालत में उसे गलत साबित होते नहीं देखना चाहता। और फिर क्या, वीडियो देखते देखते ही हमारा सचिन बाबू थककर सो जाता है। उसका फ़ोन हाथ से छूट जाता है और वो गहरी नींद में सो जाता है। उसके चेहरे पर अभी भी विकास की तस्वीरों को देखने का सुकून है। ये देखकर तो हमारी साली को अपने मिशन की सफलता पर ही संदेह होने लगता है। उसे अगले दिन की तहकीकात की चिंता सताने लगती है। आप सोचिए, पार्टनर ही ऐसा दीवानों जैसा और अव्यावहारिक व्यवहार कर रहा हो तो चिंता तो होगी ही। वो मन ही मन सोचती है कि इस सचिन के भरोसे वो फ्रॉड अजय तक कैसे पहुंचेगी। उसे लगता है कि सचिन की ये दीवानगी उनके मिशन के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है। वो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि अगर सचिन इसी तरह से अपने फैनबॉय मोड में रहा तो वो कभी भी अजय के बारे में सही जानकारी नहीं निकाल पाएंगे। उसे अपनी बहन के लिए न्याय चाहिए और उसे लगता है कि सचिन का ये लापरवाह रवैया उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। वो रात भर यही सोचती रहती है कि अब क्या किया जाए, कैसे सचिन को थोड़ा गंभीर बनाया जाए और इस मिशन को सफल बनाया जाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी का फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं हमारे रिया और आकाश के रिश्ते पर। देर रात रिया घर लौटती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही है, लेकिन साथ ही एक हल्की सी मुस्कान भी है जो बताती है कि उसने आज कुछ नया और रोमांचक किया है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है ताकि किसी को पता न चले कि वो इतनी देर से आई है। और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आती है, आकाश की आंखें उसे देखकर ऐसे चमक उठती हैं जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था। वो सोफे पर बैठा था, शायद कोई किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान लगातार दरवाजे पर ही था। जैसे ही उसने रिया को देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में प्यार उमड़ आया। वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। रिया उसे देखती है और पूछती है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? क्या मेरे लिए जागे हुए थे? ये सवाल दोस्तों उसके मन में आकाश के प्रति प्रेम की पुष्टि करता है। उसे अच्छा लगता है कि आकाश उसका इंतजार कर रहा था। उसे आकाश की चिंता और परवाह महसूस होती है और ये उसके दिल को छू जाता है। और देखिए, जैसे ही रिया कमरे में कदम रखती है, आकाश अपनी सारी बेचैनी, सारा इंतजार भुलाकर दौड़कर उसे गले लगा लेता है। ये होती है एक सच्चे प्रेमी की अभिव्यक्ति। कितना प्यारा सीन है ना? वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे कस कर पकड़ लेता है, जैसे उसे डर हो कि रिया कहीं फिर से उससे दूर न चली जाए। उसकी आंखों में प्यार और राहत दोनों दिखती हैं। वो उसे प्यार से बिस्तर पर बिठाता है और कहता है, तुम्हारे बिना मुझे नींद कैसे आ सकती थी? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और ढेर सारा प्यार भी। वो रिया के हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाता है और उसकी आंखों में देखता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि रिया के बिना उसका एक पल भी बिताना मुश्किल है। वो चाहता है कि रिया उसके साथ रहे, उसके पास रहे और उसे कभी अकेला न छोड़े। लेकिन दोस्तों, इस बार हमारी रिया का अंदाज एकदम अलग है। वो एक पॉडकास्ट में सुनी गई रिलेशनशिप एडवाइस को याद करती है, जिसमें कहा गया था कि पार्टनर का ध्यान खींचने के लिए उसे थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। ये एक सोची समझी चाल है जो रिया के दिमाग में चल रही है। वो अब आकाश के साथ एक खेल खेलना चाहती है। वो उस पॉडकास्ट के हर शब्द को याद करती है और उसे अपने रिश्ते में आजमाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से आकाश उसे और ज्यादा प्यार करेगा और उसकी अहमियत समझेगा। वो चाहती है कि आकाश उसकी हर बात माने और उसके पीछे भागे। ये उसके लिए एक तरह का पावर गेम है जिसमें वो अपनी जीत देखना चाहती है। जब आकाश उससे पूछता है कि क्या उसने भी उसे मिस किया, तो रिया बड़े ही कैजुअल और सपाट अंदाज में कहती है, हाँ किया, लेकिन तुम जानते हो ना, मैं काम में बहुत बिजी थी। उफ, ये बेरुखी। इसकी ये बेरुखी आकाश को थोड़ा हैरान करती है। उसे समझ नहीं आता कि रिया अचानक ऐसी क्यों हो गई है। उसे लगता है कि रिया अब उसे उतना प्यार नहीं करती, या शायद उसके लिए अब वो पहले जैसी अहमियत नहीं रखता। उसके मन में कई सवाल उठते हैं और वो थोड़ा उदास हो जाता है। और फिर क्या, रिया तो शातिर खिलाड़ी है। वो बात को पलटते हुए उल्टा आकाश से ही सवाल करती है, अगर इतना ही मिस किया था तो ज्यादा कॉल क्यों नहीं किए? बेचारा आकाश,
वो खुद का बचाव करता है, कहता है कि वो भी घर के मामलों में बिजी था और उसने 2-3 बार कॉल किया भी था, लेकिन रिया ने ही जवाब नहीं दिया। उसे लगता है कि रिया उसे बेवजह ब्लेम कर रही है। वो अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है और रिया को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत नहीं था। और दोस्तों, इस मामूली से झगड़े में भी रिया अपनी जीत देखती है, क्योंकि उसने आकाश को सफाई देने पर मजबूर कर दिया है। क्या दिमाग है इस लड़की का। उसे लगता है कि उसने आकाश को अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब आकाश उसकी हर बात मानेगा। उसे इस बात से खुशी मिलती है कि आकाश उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा है। ये उसके लिए एक तरह की जीत है, एक छोटी सी जीत, लेकिन एक जीत तो है ही। रिया फिर रामलीला का जिक्र छेड़ती है और अफसोस जताती है कि वो इसका हिस्सा नहीं बन पाई। उसे लगता है कि अगर वो रामलीला में हिस्सा लेती तो उसे और ज्यादा पहचान मिलती और लोग उसे और ज्यादा पसंद करते। लेकिन साथ ही खुशी भी जताती है कि कम से कम इस बार तेजस ने कोई गड़बड़ नहीं की। उसे तेजस की पिछली हरकतों की याद आती है और उसे लगता है कि इस बार तेजस ने कोई। और आप जानते हैं ना, हमारा सचिन कैसा है? वो फिर से अपने फैन बॉय मोड में आ जाता है। चश्मा लगाकर साली से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है, और तो और दावा करता है कि विकास भी उसे मिलने के लिए उत्सुक होगा। गजब का आत्मविश्वास। वो अपने आप को विकास का सबसे बड़ा फैन मानता है और उसे लगता है कि विकास भी उसे देखकर खुश होगा। वो अपने आप को थोड़ा स्टाइलिश दिखाने की कोशिश करता है ताकि विकास उसे थोड़ा नोटिस करे। साली बेचारी उसे याद दिलाती है कि वे यहाँ सेल्फी लेने नहीं, बल्कि फ्रॉड अजय के बारे में पता लगाने आए हैं और उन्हें अपने असली मकसद से भटकना नहीं चाहिए। उसे लगता है कि सचिन अपनी दीवानगी में इतना खो गया है कि उसे अपने मिशन की कोई परवाह ही नहीं है। वो सचिन को समझाने की कोशिश करती है कि ये वक्त मजाक करने का नहीं है, बल्कि गंभीर होने का है। सचिन भी थोड़ी गंभीरता दिखाता है और कहता है कि हो सकता है अजय ने विकास जैसे महान इंसान को भी फंसाया हो। उसे लगता है कि अगर अजय विकास जैसे बड़े सेलिब्रिटी को फंसा सकता है तो फिर वो किसी को भी फंसा सकता है। उसे अब अजय के धोखे की गंभीरता समझ में आने लगती है। साली उसे काका को दिए गए वादे की याद दिलाती है। उसे लगता है कि उन्हें काका को दिया गया वादा निभाना ही होगा और अजय का पर्दाफाश करना ही होगा। और फिर दोस्तों, हमारा सचिन सीरियस होकर विकास के ही एक मशहूर सीरियल का डायलॉग वारते हुए कहता है, आज वो पता लगाकर ही रहेंगे कि रसोड़े में कौन था। मैं तो ये सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो गई। ये बंदा तो हर बात में कॉमेडी का तड़का लगा देता है। उसे लगता है कि ये डायलॉग बोलकर वो अपने मिशन को थोड़ा मजेदार बना रहा है और साली को भी हंसा रहा है। और इसी मजेदार अंदाज के साथ दोनों फूलों की डिलीवरी का बहाना बनाकर बंगले के अंदर जाते हैं। अब देखिए क्या होता है। वे सिक्योरिटी गार्ड्स को बताते हैं कि उन्हें फूलों की डिलीवरी करनी है और गार्ड्स उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट है, लेकिन साथ ही एक रोमांच भी है, क्योंकि वे एक जासूसी मिशन पर हैं। विकास के घर के अंदर आते ही सचिन अपने फेवरेट एक्टर को सामने देखकर एकदम स्टैचू बन जाता है। वो अपनी दीवानगी को संभाल ही नहीं पाता। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो एकटक विकास को देखता लेता है। उसे लगता है कि वो किसी सपने में है, क्योंकि उसका हीरो इसके सामने खड़ा है। वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता और पूरी तरह से अपने हीरो के आकर्षण में खो जाता है। साली फूलों की डिलीवरी देने के बाद पेमेंट लेने से मना कर देती है और कहती है कि वो वीकेंड पर एक साथ ले लेगी। उसे लगता है कि ऐसा करने से वे विकास के साथ थोड़ा और वक्त बिता पाएंगे और अजय के बारे में और जानकारी निकाल पाएंगे। विकास उसके इस प्रोफेशनल और अनोखे अंदाज से और भी इम्प्रेस होता है। उसे लगता है कि ये लोग वाकई में अलग हैं और उनका काम करने का तरीका भी अनोखा है। इसके बाद साली विकास से मिलने के लिए सचिन को बुलाती है, लेकिन सचिन कहीं नहीं दिखता। अब ये क्या? साली इधर उधर देखती है और सचिन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं है। उसे लगता है कि सचिन फिर से कोई गड़बड़ कर रहा है। और तभी कहानी में एक जबरदस्त और मजेदार मोड़ आता है। सचिन मोबाइल पर गाना लगाकर डांस करते हुए एंट्री करता है और विकास के चारों तरफ घूम घूम कर नाचने लगता है, पूरी तरह से एक लॉयल फैन की तरह। ये सीन तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कितना मजेदार रहा होगा। वो विकास के चारों तरफ घूमता है और उनके गानों पर थिरकता है। उसकी आंखों में खुशी और दीवानगी दोनों दिखती हैं। डांस खत्म करने के बाद वो सीधे विकास के पैर छू लेता है और उसे सनम जी कहकर बुलाता है। साली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन की दीवानगी रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो विकास से हाथ मिलाता है और कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। विकास भी उसके डांस की तारीफ करता है। बेचारे को क्या पता कि आगे क्या होने वाला है।
सचिन विकास से कहता है कि वो टीवी से ज्यादा असल में स्मार्ट लगते हैं और उनसे एक सेल्फी की गुजारिश करता है ताकि वो उसे अपनी टैक्सी में फ्रेम बनाकर लगा सके। विकास भी खुशी खुशी उसके साथ सेल्फी लेता है। साली उसे याद दिलाती है कि वे वहां क्यों आए हैं और उन्हें अपने मकसद से भटकना नहीं चाहिए क्योंकि विकास जी बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन सचिन महाराज वो उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। और फिर अपनी दीवानगी में खोया हुआ सचिन विकास से वो सवाल पूछता है जो ना सिर्फ उसे बल्कि शायद पूरे देश को परेशान कर रहा होता है। क्या सवाल? रसोड़े में कौन था? मैं तो ये सुनकर हंस हंस कर पागल हो गई। ये बंदा तो हर बात में कॉमेडी का तड़का लगा देता है। उसे लगता है कि ये डायलॉग बोलकर वो अपने मिशन को थोड़ा मजेदार बना रहा है और साली को भी हंसा रहा है। इसके बाद साली विकास को एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता देती है। विकास खुश होता है और उन दोनों को बैठने के लिए कहता है। वो मजाक में साली से कहता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। तभी विकास का सेक्रेटरी पानी लेकर आता है। सचिन पानी का ग्लास लेता है, लेकिन उसकी नजर पास रखे लैपटॉप पर पड़ती है। विकास उसे टोकते हुए कहता है कि सचिन जरा पानी लैपटॉप से दूर रखना। ये सुनते ही सचिन एक और मजेदार हरकत करता है। वो जानबूझकर लैपटॉप पर थोड़ा पानी गिरा देता है और फिर अपने पसंदीदा सीरियल का सीन याद करते हुए साली से कहता है, तेरे को मालूम है साली, सनम जी की बाइको ने ना लैपटॉप पानी से धो डाला था। ये बंदा तो मुझे मार ही डालेगा। वो विकास को बताता है कि उसे वो सीन भी याद है जब उसकी पत्नी ने लैपटॉप धोकर छत पर सुखा दिया था और कहता है कि सनम जी और पानी का 36 का आंकड़ा है। फिर वो सॉरी बोलकर लैपटॉप साफ करने लगता है तो विकास मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके, ये लैमिनेटेड है। सचिन उसकी इस बड़े लोगों वाली बात से और भी इम्प्रेस होता है। उसे लगता है वाह, ये तो बड़े लोग हैं। लेकिन दोस्तों, असली मजा तब आता है जब साली भी सचिन का साथ देती है और पूछती है कि आपने बताया नहीं विकास सर कि रसोड़े में कौन था। ये सुनकर विकास हंस पड़ता है। सचिन हैरान होता है तो साली कहती है कि क्या उसे लगता है कि सिर्फ वही विकास जी के सीरियल्स देखता है? उसने भी उनके सारे सीरियल्स देखे हैं। विकास कहता है कि उन दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और उसे ऐसे लॉयल फैन से मिलकर बहुत खुशी होती है। साली मौके का फायदा उठाकर विकास को अपनी बहन की शादी के लिए बनाए गए कुछ खास डिजाइन्स दिखाती है। वो आत्मविश्वास से कहती है कि उसका बिजनेस भले ही बड़ा ना हो, लेकिन उसके डिजाइन्स एकदम यूनिक हैं और वो जैसा डेकोरेशन चाहते हैं उससे भी एक कदम अच्छा करके वो देगी। विकास उसके काम और उसके जुनून से बहुत इम्प्रेस होता है। उसे साली की लगन और हुनर दिखता है। सचिन भी अपनी पत्नी की तारीफ करता है। लेकिन दोस्तों, सचिन का फैन मोमेंट यहीं खत्म नहीं होता। वो विकास को गाना सुनाने की पेशकश करता है और फिर वो बड़े ही बेसुरे अंदाज में उसी के एक सीरियल का गाना साथ निभाना साथिया गाने लगता है। मेरे कान। विकास उसे बीच में ही रोक देता है और साली को हंसते हुए कहता है कि उसका पति सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी विकास को अपनी पीआर का एक जरूरी फोन आता है तो वो उन दोनों को वहीं रुकने के लिए कहकर थोड़ी देर के लिए चला जाता है। उसके जाते ही साली सचिन को डांटती है कि वो क्या कर रहा था। वो कहती है कि वे अपने असली मकसद से भटक रहे हैं। सचिन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। तभी विकास वहां लौट आता है और साली से पूछता है कि वो कौन से मौके की बात कर रही थी। सचिन तुरंत बात संभाल लेता है और अपनी हरकतों के लिए विकास से माफी मांगता है। विकास मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके जैसे सचिन ने चतुराई से बातचीत को विकास के घर की ओर मोड़ दिया और पूछा कि क्या वो वहीं रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें कई बार वहीं जॉगिंग करते देखा है। और दोस्तों, इस पर विकास ने एक चौंकाने वाला भेद खोला। उसने बताया कि वो घर उसका नहीं बल्कि एक स्वघोषित प्रोड्यूसर अजय का था। विकास ने खुलासा किया कि अजय उसे वो घर बेचने वाला था, लेकिन बाद में पता चला कि वो घर अजय का है ही नहीं। इसी धोखे के कारण विकास ने अजय से दूरी बना ली थी। ये सुनकर सचिन को यकीन हो गया कि विकास निर्दोष है। उसने बताया कि उसी धोखेबाज अजय ने उसके भाई तेजस को भी 5 लाख रुपए का चूना लगाया है। साली ने भी विकास से गुजारिश की कि अजय के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर वो उन्हें जरूर बताएं। विकास ने भी मदद का वादा किया। और दोस्तों, कहानी में मोड़ तब आया जब वहां मंदिरा की एंट्री हुई। साली को वहां देखकर मंदिरा हैरान हो गई और कटाक्ष करते हुए बोली, ये अपना तामझाम लेकर यहाँ भी आ गई। मंदिरा ने तुरंत प्रोफेशनल अंदाज अपनाया और विकास के पास जाकर डेकोरेशन की बात शुरू कर दी।
विकास ने जब काम दिखाने को कहा तो मंदिरा ने अपने लैपटॉप पर डिजाइन्स दिखाए। सचिन को संदेह हुआ और उसने दबे स्वर में साली से पूछा। ये विकास ने मंदिरा को बताया कि ये इस साल की सबसे बड़ी शादी है और उसे हर चीज में पूर्णता चाहिए। मंदिरा ने त्रुटिहीन काम का आश्वासन दिया। तभी जब सचिन और साली जाने लगे तो विकास ने उन्हें रोक लिया और एक ऐसा अंतिम निर्णय सुनाया जिसने मंदिरा को स्तब्ध कर दिया। मंदिरा जी, वेन्यू का स्टेज और हॉल डेकोरेशन आप संभालेंगी। फिर वो साली की ओर मुड़े और कहा, और तुम साली, नेम बोर्ड, आउटर डेकोरेशन, कार्ड डेकोरेशन और घर का पूरा डेकोरेशन का काम तुम देखोगी। उन्होंने बताया कि उन्हें साली के डिजाइन्स बहुत पसंद आए हैं। ये सुनकर सचिन और साली की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। मंदिरा ने विरोध करने की कोशिश की कि वो अकेले ही सब संभाल सकती है, लेकिन विकास ने स्पष्ट कर दिया कि ये उसका फैसला है और अगर मंदिरा को ये मंजूर नहीं तो वो मना कर सकती है। मंदिरा के पास हाँ कहने सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। विकास ने ये भी कहा कि ये काम उनके टैलेंट के लिए एक छोटी सी भेंट है, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उनका 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। साली ने एडवांस लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि विकास का भरोसा ही उनके लिए काफी है। सचिन और साली खुशी खुशी वहां से निकल गए और मंदिरा बाहर आने पर मंदिरा ने एक बार फिर उनका रास्ता रोका और ताना मारा कि ये काम उसे सिर्फ विकास जी की मेहरबानी से मिला है। इस बार सचिन अपनी पत्नी के बचाव में सामने आया। उसने मंदिरा को जवाब दिया कि 8 साली का काम भले ही एक छोटा पौधा हो, लेकिन जल्द ही ये बरगद के पेड़ की तरह फैलेगा और सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मंदिरा ने घमंड से कहा कि उसने बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें उखाड़ दी हैं, तो ये तो महज एक कली है। और इस पर साली ने एक अचूक जवाब दिया, जिससे मंदिरा चुप हो गई। ये गुलाब की कली है मंदिरा जी, खुशबू के साथ कांटे भी होते हैं, तो जरा संभल कर रहना। मैं सिर्फ अपना काम करने आई हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे नीचा दिखाएगा तो मैं उसका जवाब अच्छे से दूंगी। सचिन अपनी पत्नी के इस आत्मविश्वास भरे जवाब पर